अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि रमजान में तरावी की नियत कैसे करना है और क्या जुबान से बोलना है, इसलिए कि रमजान अभी करीब है और कई हजरात ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह माफ करे तरावी की बिल्कुल नियत ही नहीं आती है। और औरतें तरावी की नियत कैसे बांधे वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और एक बहुत अहम मसला जो 99% लोग नहीं जानते हैं कि क्या हम एक साथ 20 रकात तरावी की नियत बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते हैं। और ये मसला मर्द और औरत दोनों का यकसा है। क्या औरत भी एक साथ 20 रकात तरावी की नियत बांध सकती है या नहीं बांध सकती है, वो भी आगे आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हों तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, रमजान के अंदर तरावी की जो नमाज अदा की जाती है उसकी नियत भी होती है, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि नियत दिल के इरादे का नाम है। हमने दिल के अंदर नियत कर ली कि मैं तरावी की नमाज अदा करता हूं या मैं तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा अदा करता हूं इस इमाम के पीछे, तो ये आपकी नियत काफी हो गई। जुबान से लंबी चौड़ी नियत करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा तरावी की अदा करता हूं इस इमाम के पीछे, खास अल्लाह के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। इस तरीके से इतना ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर किसी की दिल की नियत से उसको तस्कीन नहीं पहुंचती है, उसको सुकून नहीं पहुंचता है, और अगर वो जुबान से इतनी नियत करता है तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि मना है, कर सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ दिल के अंदर नियत कर लेगा कि मैं तरावी की नमाज अदा करता हूं या मैं 2 रकात तरावी की नमाज इस इमाम के पीछे सुन्नत मुअक्कदा अदा करता हूं, तो ये नियत बिल्कुल काफी हो जाएगी, ये नियत उसकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और औरत जो 4-4 रकात से तरावी की नमाज अदा करती है तो वो इस तरह नियत कर ले कि मैं 4 रकात तरावी की नमाज अदा करती हूँ सुन्नत मुअक्कदा, बस इतनी नियत कर ले, चाहे सुन्नत मुअक्कदा कहे या ना कहे, इसलिए कि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा ही है, वो सब ही जानते हैं। तो लिहाजा वक्त कहना भी जरूरी नहीं है, खास अल्लाह के लिए कहना भी जरूरी नहीं है, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ ये कहना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना भी कह ले औरत कि मैं 4 रकात तरावी की नमाज अदा करती हूँ, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ले, तो उसकी नियत बिल्कुल सही हो जाएगी और उसकी तरावी की नमाज भी बिल्कुल सही हो जाएगी। हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें। ये जो हम आपको बतला रहे हैं ये मशहूर जो दारुल इफ्ताएं हैं या मशहूर किताबों के मसाइल की बहुत मोतबर किताबें हैं, उनके हवाले से हम आपके सामने ये बातें पेश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या एक साथ हम 20 रकात तरावी की नियत बांध सकते हैं, तो याद रखिए हम एक साथ 20 रकात तरावी की नियत भी बांध सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर कोई शख्स 20 रकात तरावी की नमाज की नियत बांधता है, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुक्तदी हो, पीछे पढ़ने वाला हो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला हो, या अकेला तरावी की नमाज अदा करने वाला हो, या औरत जो तरावी की नमाज अदा करती हो, वो एक साथ शुरू से जैसे ही तरावी की शुरू करने लगे वो ये कह ले कि मैं 20 रकात तरावी की नमाज अदा करता हूं या मैं 20 रकात तरावी की नमाज अदा करती हूं, तो ये नियत काफी हो जाएगी। फिर हर 4 रकात के बाद औरत को फिर से नियत करने की जरूरत नहीं होगी, बस वो फिर अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेगी। और मर्द के लिए हर 2 रकात के बाद या इमाम साहब के लिए हर 2 रकात के बाद मुस्तकिल हर 2 रकात के बाद नियत करना जरूरी नहीं होगा। बस शुरू में उसने 20 रकात की नियत बांध ली है तो वो नियत उसकी 20 रकात तक काफी हो जाएगी। हर 2 रकात के बाद मर्द के लिए और औरत के लिए हर 4 रकात के बाद फिर से नियत बांधना जरूरी नहीं होगा। इस मसले को मर्द भी अच्छी तरीके से समझ लें, औरत भी इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें। और ये जो तफसील हम आपको बतला रहे हैं कि एक साथ हम 20 रकात तरावी की नियत बांध सकते हैं, ये भी बहुत ही मोतबर दारुल इफ्ता और बहुत ही मोतबर जो मसाइल की किताबें हैं उनके हवाले से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और अगर आपको हमारे इस मसाइल पर यकीन ना हो तो आप बड़े बड़े जो उलमा हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, उनसे भी इसका राब्ता कर सकते हैं इस मसले में कि इस तरीके से हमने सुना है यूट्यूब पर, तो क्या हम 20 रकात की नियत एक साथ बांध सकते हैं, ये सही है? तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हमारी इस मसले में जरूर तायीद करेंगे, जिससे आपके जहन में बिल्कुल जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, आपका जहन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें
साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।